हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट से एक छोटा सा रिकैप करते हैं मंथली चार्ट का। तो मंथली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि 44,150 के ऊपर बाजार क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं इस महीने, क्योंकि एक अच्छी खासी रिकवरी दी है बाजार ने नीचे से। तो अभी ये जो 44,550 का लेवल है, इसको आज क्रॉस करने की कोशिश करी और अच्छा खासा गैप अप खुला, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया बाजार ने। अब देखते हैं कल बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि 44,550 प्रीवियस मंथ का लो है और उसके नीचे ही अभी सस्टेन कर रहा है। एक छोटा सा गैप अप देके थोड़ा सा बाजार में स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज बाजार थोड़े से हल्के से वीक कल के दिन रह सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कल किस तरीके से हमें कारोबार करना है। ठीक है, अभी कुछ एक मंथली चार्ट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि बाजार वीक है, हो सकता है नीचे जाके रिकवरी दे। और इम्पोर्टेंट सपोर्टर लेवल्स डिस्कस करेंगे और ट्रेड प्लान बनाएंगे कल के लिए। और ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया गया है और इसको सस्टेन करने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कि ये वीक कहाँ पे क्लोजिंग होती है, और कोई एक बुलिश मुरुबुजु कैंडल बनती है तो बहुत स्ट्रांग रहेगा बाजार के लिए। फिर एक पुल बैक देके ऊपर की रैली स्टार्ट हो सकती है। अगर नहीं हुआ और ये दोबारा से ब्रेकडाउन हो गया तो फिर एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो वीकली चार्ट अभी तक तो फिलहाल बुलिश है एज फार एज दिस वीक इज कंसर्न्ड, और ये अभी तक एक मेजर ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा से ऊपर आया है। लग तो ऐसे रहा है कि बियर्स को ट्रैप किया गया है। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था और उसके ऊपर खुला, लेकिन क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी ये बताया था कि एकदम नॉन स्टॉप राइज हो रहा है, तो फ्रेंड्स एक बड़ा पुल बैक पॉसिबल है। एक पुल बैक आ जाए फिर उसके बाद बाजार हेल्दी हो जाएंगे। और फिर बाजार ने आज 44,950 के आसपास से आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। ठीक है, और हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट 44,980 के आसपास था कि वहां से एक पुल बैक पूरी उम्मीद थी आने की, और वहीं से आया। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे रह जाता है हमेशा जब इस तरीके के मूव बाजार में देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से ऊपर गया, और ये हमारे ये जो टारगेट थे, ठीक है सॉरी, उसको ऑलमोस्ट अचीव करके, जो कि हमने कल बात करी थी कल की वीडियो में, और उसको अचीव करके दोबारा से नीचे आया और सपोर्ट जोन पे आके सपोर्ट लिया। अब ये नीचे भी खुलेगा तो क्या वीक हो जाएगा या फिर वो संभल सकते हैं बाजार, उसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। लेकिन 15 मिनट चार्ट पे सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का प्राइस एक्शन ये था कि ये एक गैप अप खुला 9:15 बजे की जो कैंडल है 15 मिनट की, ये सब बुलिश गई, और उसके बाद बाजार ने हमारे टारगेट को अचीव करके, जो हमारा कल का टारगेट था, ठीक है, 44,980 के आसपास तक का था, बाजार ने 44,980 नहीं बनाया तो 950 बना लिया। और क्योंकि बाजार को गिरने की जल्दी थी, इसलिए बाजार ने यहाँ पे देखिए पूरा टाइम भी दिया आपको कि आप निकल जाइए, कि बाजार 980 को टेस्ट नहीं करने वाला। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता है ये बैंक निफ्टी में। और उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक दिया। मैंने निफ्टी की वीडियो में भी यही बताया, निफ्टी ने तो 20-30 पॉइंट ज्यादा अचीव किया है। ठीक है, इसने 20-30 पॉइंट अंडर अचीव किया है, लेकिन बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट की इतनी वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आप याद रखिए, एक विद इन अ सेकेंड 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैंने 980 बोला तो 980 नहीं, 950, 60, 70 हो सकता है कि पूरा का पूरा भी राउंड फिगर में भी आ जाता, 45,000 भी आ सकता था। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वहां से लॉन्ग एक्टिवेट कर दो। और मैंने बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, क्योंकि बाजार देखिए ना नॉन स्टॉप ऊपर गया है, नॉन स्टॉप 90 डिग्री का एंगल है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल है। 90 डिग्री नहीं भी है तो जब इस तरीके से ही चला है बाजार। ठीक है, जब इस तरीके का एंगल बनता है ना तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल आता ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कहां तक फॉल आ सकता है, मैं उसे समझने के लिए आप एनालिसिस करते हैं। मैंने एनालिसिस ऑलरेडी रेडी कर रखी है। अब देखिए इमीडिएट सपोर्ट क्या बना, जो आज का लो था 44,430। ठीक है, उसके नीचे कहां तक जा सकता है, उसके नीचे एक ये सपोर्ट है 44,350। और मेजर जो सपोर्ट है ना फ्रेंड्स, मेजर सपोर्ट मैंने कल भी यही बात बोली थी कि मेजर जो सपोर्ट आता है ना फ्रेंड्स, वो 44,220 के आसपास ही आता है। ठीक है, अब ये 44,350 से लेके 220 के बीच में
अगर वो भी टूट गया फिर 44,150 का सपोर्ट आएगा, जहां पे आप ब्लाइंड बाय कर सकते हो, क्योंकि वहां से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये एक गैप जोन है, ठीक है, और यहाँ देखिए कितना अच्छा खासा, पहले यहाँ कोशिश करी गई, फेल हुआ, अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से पुल बैक आया, फिर दोबारा पुल बैक आया, फिर फाइनली ब्रेकआउट मिला, ठीक, और यहाँ पे 230 के आसपास कंसोलिडेट भी किया, तब ब्रेकआउट किया। अब अगर ये नीचे आता है तो आप सोचिए ना कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, इसलिए मैंने लिखा 44,150, 220, 350, ठीक है। इन लेवल्स पे हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें केवल ध्यान रखना है कहां पे वो सपोर्ट बना रहा है, जहां पर भी वो सपोर्ट बनाएगा और उसके ऊपर आगे निकलेगा, हम लोग कॉल में बैठ जाएंगे, ठीक है। हमारा क्या टारगेट होगा, सीधा 44,450 तक, ठीक। ये तो हो गया, मैंने बोला गैप डाउन की बात, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 60-70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, हो सकता है गैप डाउन हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो अगर होता है और नीचे चलता है तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स इसलिए दूर तक के बता दिए, 350 तक घबराने की जरूरत नहीं, 220 तक घबराने की जरूरत नहीं, 150 तक भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बुल्स के लिए, ठीक है। यहीं कहीं तीनों में से देख लीजिएगा, जहां पे सपोर्ट मिलता है लीजिएगा। और इन वीकली एक्सपायरी की आईटीएम ऑप्शन बाई करना होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर 44,400 प्राइस है वहां कॉल बाय करनी है, 44,300 की कॉल बाय कीजिए, 44,500 है तो 44,400 की बाय कीजिए, ठीक है, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। और उसके बाद फ्रेंड्स 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाएगा, राइट। अब ऊपर की बात करते हैं। देखिए अब ये तो मैंने बोला गैप डाउन होगा, राइट। अब ये गैप डाउन हो गए, कहीं भी सपोर्ट ले ले, हमें वहां से कॉल ही बाय करनी है, लेकिन ये फ्लैट खुल गया, देन व्हाट, देन हमारे को ये रेंज पे बहुत ध्यान रखना है, 44,550 से लेके 44,440, ठीक है, 550 से 500 और उसके नीचे 44,430, ये पूरे जोन का ध्यान रखना है। अगर ये 550 के ऊपर निकलता है, 44,550 के ऊपर, तो ये दोबारा से 44,730 और 44,950 जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता आपको दिखता है तो धीरे 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 ये नीचे आएगा और फिर हो सकता है कि 44,150 ही आके टेस्ट कर ले, ठीक है। तो अगर किसी को इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, आपको लगता है 44,430 के नीचे चल रहा है, तो आप सीधा 44,500 की पुट उठा के यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पहला सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,350 भी आ रहा है, तो हो सकता है कि वहां थोड़ा सा वो आपको परेशान करे और वो वापस वहां से निकल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक्यूमुलेशन जोन है। दूसरा जोन हमारे लिए फिर 220 के आसपास है, 300। अब आप सोचेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए तो 44,440 के नीचे चलता है तो एकदम से 350 के आसपास तो आ ही जाता है सपोर्ट, 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ होते नहीं, ठीक है। फिर उसके नीचे जब चलेगा फिर 220, 120, 130 पॉइंट है, ठीक है। अब आपको ये पता लगेगा 350 टूट गया, कब पता लगेगा, 330-35 के आसपास जाके जब क्लोजिंग होगी तब आपको पता लगेगा। वहां से आपके पास 100-110 पॉइंट तक के लिए ट्रेड होगा, ठीक है। और अगर लक्की रहा तो 44,150 आ जाएगा, अदरवाइज उससे नीचे नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि भाई इतना फिर से ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाता हुआ आ रहा है, अगर ये नॉन स्टॉप फॉल आता है तो मैं बाउंस खेलूंगा, तो कहीं पर भी ले मैं बाउंस खेलूंगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री फिर बना रहा है, ये 90 डिग्री में बढ़ा तो 90 डिग्री में फॉल भी हो रहा है, तो मैं दोबारा से बाय करूंगा और पुल बैक खेलूंगा, जो कि 44,440 से तक आएगा, उसके ऊपर टिकेगा तो 44,550 तक आएगा, ठीक है। मैंने ऊपर का आपको बता दिया कि ऊपर निकलता है तो हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, नीचे जाता है तो हमें क्या करना है, 44,150 तक, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है फ्रेंड्स। और शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट अभी इसको करिए मत, भूल जाइए फिलहाल शॉर्ट। जब 44,150 अगर टूट जाए तब हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर आपको करना ही है, फ्लैट खुल जाए तो 44,500 की पुट उठा सकते हैं, 44,460 के नीचे जाए तो सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 44,430 के नीचे जाए 44,500 का पुट उठा के आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर लक अच्छा रहेगा तो 44,350 और 44,220 के टारगेट कल ही कल आपको दिखाई दे जाएंगे और आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन तब होगी जब वो फ्लैट खुले, ठीक है, ये नहीं कि या फिर छोटा सा गैप अप भी हो जाए 44,550 तक, तो आप कर सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। अदरवाइज नहीं कर सकते, नीचे एक्यूमुलेशन की कोशिश होगी, बुल्स लपकेंगे सीधा प्राइस को, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स से, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।